इस वीडियो हम BLI 225 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमने पहला जो क्वेश्चन है वो स्किप कर दिया है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा आपका पैसेज से रिलेटेड है। और अगर आपको पैसेज समझना है कि किस तरीके से आप उसके मोस्टली क्वेश्चंस को सही करके हैं, तो उसके लिए एक ही आपको मैं टिप दूंगा। वो ये है कि जब भी आप पैसेज को पढ़ें तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपको लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उसको आप उसी टाइम पे अंडरलाइन कर लीजिए जिस टाइम पे आप उसको पढ़ रहे हो। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि आपको पैसेज से रिलेटेड ही अपोजिट या फिर सेम वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। तो अपोजिट मीन्स एंटोनिमस एंड सेम मीन्स सिनोनिम्स। तो अब जैसे कि इसके अंदर है पहला फर्स्ट पूछा गया है फेल का अपोजिट क्या होता है। तो फेल का अपोजिट यहाँ पे दे रखा है एक्सेल, ठीक है। फिर है सेकंड डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट का अपोजिट होता है इंटरेस्ट। फिर है अनइंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट का मतलब होता है ब्रिलियंट। और है पुअरेस्ट। पुअरेस्ट का मतलब होता है रिचेस्ट। फिर है स्लोली। स्लोली का अपोजिट होता है क्विकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना कोई मुश्किल अपोजिट वर्ड्स नहीं है, सारे इजी हैं। आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट ऑल दिस वर्ड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। तो पैराग्राफ आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? 200 to 250 वर्ड्स में। तो जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ का टॉपिक, द बुक आई लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में लिखना है? अपनी मनपसंद बुक के बारे में। तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप एक पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो वहीं अब ये दूसरा टॉपिक दे रखा है पैराग्राफ राइटिंग के लिए, माय फेवरेट हॉबी। तो जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए जो टॉपिक्स आते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते, इजी ही होते हैं। आप इजीली कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, इजीली अपने बना करके उसी टाइम पे सोच करके आप लिख सकते हैं। इतना कोई है नहीं प्रिपेयर करने वाला। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल मीन्स इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, कि आप इजीली सेंटेंस फॉर्मेट कर पाए, फॉर्मेशन कर पाए। तो इस हिसाब से आप इंग्लिश आपको आना चाहिए, जैसे कि टेंस, मॉडल्स हो गया, एक्टिव पैसिव, इतना आपको आना चाहिए, जिससे कि आप इजीली और अच्छे से अपने पैराग्राफ राइटिंग को कर सकें। बाकी अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तो आप पढ़ सकते हैं इनको। अब जैसे ये थर्ड टॉपिक है माय बेस्ट टीचर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इजी टॉपिक है, देख सकते हैं आप। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है जॉब प्रोफाइल के लिए, प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन अ लाइब्रेरी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइब्रेरी में अप्लाई करने के लिए आपको एक जॉब प्रोफाइल तैयार करना है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है इससे पहले की, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से बता रखा है कि आप जॉब प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। तो वो भी वीडियो है BLI 225 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें ये वाला मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि कैसे हमें जॉब प्रोफाइल बनाना है। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव, कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्टीज़ क्या है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। उसके बाद हम देंगे अपना नाम, अपनी एज, हमारे स्किल, हमारा एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपने जॉब प्रोफाइल में। चलिए आगे देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करनी है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड इन योर ऑफिस टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग फ्यूचर रिक्रूटमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करनी है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें जो एक मीटिंग हेल्ड हुई है उसमें क्या क्या की पॉइंट्स
डिस्कस किए गए थे वही आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं, मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है मिनट्स ऑफ मीटिंग का वो है फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसमें मान सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसमें कुछ पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होनी है, मीन्स हायरिंग होनी है। तो उसके लिए क्या क्या डिस्कस हुआ है उस कंपनी में वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप आंसर शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखे गुली बाबा पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, उसके बाद आप लिखेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द एचआर कमेटी रिगार्डिंग फ्यूचर रिक्रूटमेंट। तो ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है किसके अंडर हुई है, ये हुई है एचआर कमेटी के अंडर। उसके बाद जो ये मीटिंग है ये किस डेट को हुई थी, तो ये हुई थी हमारी जुलाई 19, 2019। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है, कोई ऐसा डेट नहीं है प्रॉपर। तो उसके बाद आपको लिखना है कि मीटिंग के अंदर जो है कौन कौन प्रेजेंट थे मीटिंग के टाइम पे, कौन कौन जो हेड थे प्रेजेंट थे। तो वो आप लिख सकते हैं जैसे कि चेयरमैन है, एचआर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है या सेक्रेटरी, तो इनके नाम आप लिख सकते हैं कुछ भी XYZ। उसके बाद एब्सेंट, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि जो रिक्रूटमेंट है वो किस पोस्ट पर किसके लिए अपॉइंट की गई है। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट के लिए, जैसे कि राइटर के लिए, ठीक है, राइटर के लिए हमें अपॉइंटमेंट करनी है। राइटर के लिए आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, अगर एक राइटर इसके लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। तो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया है एक प्रूफ रीडर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर किसे कहते हैं, प्रूफ रीडर होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक किताब लिखी है, तो आप एक बार जब किताब लिखते हो तो आप फ्लो में होते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं उस टाइम पे, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होता। वो मिस्टेक्स तब पता चलती है जब अपनी लिखी हुई चीज़ आप दोबारा एक बार पढ़ते हैं, तब जो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं या कोई भी एरर होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड या ग्रामेटिकल, तो वो बाद में पता चल जाता है। तो उसको ही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं। फिर है नेक्स्ट थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट जो है, जो जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बुक के सेलिंग को लेकर के, वो सारे जो हिसाब किताब रखता है उसको अकाउंटेंट करेगा, तो उसकी अपॉइंटमेंट होगी। नेक्स्ट है शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मीटिंग। अब जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होगी, तो वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया मिनट्स ऑफ मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट सम इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइब्रेरियन को एक लेटर लिखना है, उसको आपको रिक्वेस्ट करनी है कि लाइब्रेरी में कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स मंगाई जाए या वहाँ पे लाई जाए। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल है, सीधा आपको यहाँ पे सबसे पहले किसको आप लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, लाइब्रेरियन को, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में द लाइब्रेरियन को हम लिख रहे हैं। लाइब्रेरियन जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से इंस्टीट्यूट में, वो हम मेंशन करेंगे, जैसे कि ABC स्कूल फॉर एग्जांपल। फिर सब्जेक्ट हमारा हो गया रिक्वेस्ट टू गेट सम इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर लाइब्रेरी। उसके बाद सर या मैडम जो भी वहाँ पे है उसका डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नो अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ सम बुक्स, वी नीड सम मोर बुक्स फॉर आर न्यू सिलेबस। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो अगर आपको पैसिव एक्टिव पैसिव आता है, एक्टिव पैसिव अगर आता है तो आप इजीली कर सकते हैं इनको। जैसे कि है इसमें पहला, द डायरेक्टर विल गिव अस इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर एक्टिव दे रखा होता है सबसे पहले आपको करना होता है ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे बनाना होता है सब्जेक्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट है हमारे पहले
वाले क्वेश्चन में द डायरेक्टर विल गिव अस इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे लिखा है वही हमारा क्या बनेगा, पैसिव के लिए सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं आंसर में क्या लिखा है, सबसे पहले द इंस्ट्रक्शंस। फिर विल का विल रहेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में बात हो रही है, फ्यूचर के लिए आपको पता है विल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो विल के साथ बी लग जाता है। तो द इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन। और हमेशा एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं हम, सॉरी पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गिव का हो जाएगा गिवन। ओके, तो सेंटेंस बन जाएगा द इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू अस बाय द डायरेक्टर। ओके, फिर है नेक्स्ट, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। तो जैसे कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। अब न्यू हाउस जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे द न्यू हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम। अब ये जो है ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को नोटिफाई कर सकते हैं, आप कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। द मास्टर पनिश्ड हिज सर्वेंट। द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बाय हिज मास्टर। शी बॉट अ डायमंड नेकलेस। अ डायमंड नेकलेस वॉज बॉट बाय हर। आई सेंड द रिपोर्ट yesterday. The report was sent by me yesterday. चलिए आपको मैं इसको थोड़ा डिटेल में फिर बता ही देता हूँ। जैसे कि हम कर रहे थे सेकंड बी। तो जैसे कि हमारा बी है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो हम जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर जो हमारा यूज़ होता है पैसिव के लिए वो हमारा डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। अब जैसे कि द न्यू हाउस यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट होता है क्वेश्चन का वो हमारा आंसर के लिए एज अ पैसिव बनाने के लिए वो हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट तो बन गया हमारा, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर यूज़ करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब इज़म आर के बाद हम पैसिव में क्या करते हैं, बिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बिंग का। उसके बाद वर्ब जो है हमारी, वर्ब क्या है यहाँ पे, बिल्ड मीन्स बनाना। तो बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। ओके, आईएनजी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि बिल्डिंग लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे बिंग में ही ऑलरेडी आईएनजी आ चुका है, इसलिए हम दोबारा आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसके द्वारा, फिर काम किसके द्वारा किया गया, उनके द्वारा, बाय देम। तो सेंटेंस बन गया द न्यू हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम। अब नेक्स्ट है द मास्टर पनिश्ड हिज सर्वेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा है जिसे हम क्वेश्चन कहेंगे सी, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है तो इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट है, ठीक है। सर्वेंट हमने लिया। अब जो सर्वेंट है वो क्या है, सिंगुलर है। ओके, सिंगुलर है और सेंटेंस किसमें, पास्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वॉज यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो सर्वेंट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वॉज यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल होता हमारा सब्जेक्ट तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या पुट करना है यहाँ पे, वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब पनिश है, पनिश्ड है, ओके, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। तो पनिश्ड हमारी थर्ड फॉर्म होती है, पनिश्ड का पनिश्ड रहेगा यहाँ पे। फिर किसके द्वारा काम किया गया, उसके मास्टर के द्वारा, बाय हिज मास्टर। थर्ड है शी बॉट अ डायमंड नेकलेस। अब उसके द्वारा क्या, एक डायमंड नेकलेस खरीदा गया, ठीक है। एक्टिव में ये कह रहा है शी बॉट अ डायमंड नेकलेस, उसने एक डायमंड नेकलेस खरीदा। तो अब सेंटेंस इसमें पैसिव में कैसे बनेगा, अ डायमंड नेकलेस, ठीक है। अब नेकलेस जो है, जो एक डायमंड नेकलेस है वो हमारा क्या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो अ डायमंड नेकलेस। अब जैसे कि मैंने तो आपको बताया कि जो सेंटेंस है डी वाला, ये भी कौन सा है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसके अंदर पास्ट अगर हमें पैसिव में शो करना है तो वॉज वर यूज़ होगा। अ डायमंड नेकलेस मीन्स सिंगुलर है तो उसके बाद वॉज होगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय, बॉट, बॉट आ गया किसके द्वारा परचेज हुआ, हर के द्वारा, बाय हर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है आई सेंड द रिपोर्ट येस्टरडे, मैंने कल रिपोर्ट भेजी थी। तो अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेम, जैसे कि हमने ऊपर के दो करे ये भी उसी तरीके से बनेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। तो अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ हिंट वर्ब दे रखी होगी, उसके अनुसार आपको राइट वर्ब यहाँ पे क्या करने हैं, फॉर्मेट करनी है, आपको पुट करनी है।
तो जैसे कि यहाँ पे है रानी स्टे विद हर पेरेंट्स एट द मोमेंट। तो इसका मतलब क्या है, रानी इस समय अपने माता पिता के साथ रहती है। तो ये हैबिट है एक तरीके से, एक तरीके की क्या है, ये हमारी हैबिट है, ये हमारा रूटीन है। तो अगर हैबिट और रूटीन की बात होती है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जो हमारा सब्जेक्ट होता है अगर वो सिंगुलर है तो उसमें एस और एस लगता है वर्ब के साथ में। तो आप देख सकते हैं स्टे के साथ में हमने एस लगा दिया तो हमारा हो गया स्टेज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, रानी स्टेज विद हर पेरेंट्स एट द मोमेंट। फिर है नेक्स्ट, ही टेकिंग हिज डॉग आउट फॉर अ वॉक एवरी डे बिफोर ब्रेकफास्ट। वह अपने डॉग को ब्रेकफास्ट से पहले हमेशा वॉक के लिए ले जाती है, राइट। तो जो काम रोज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक हैबिट है, एक रूटीन है, जो काम रोज़ हो रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस एस लगता है, अदरवाइज़ अगर प्लूरल है तो फिर जो वर्ब है वो एज अ बेस फॉर्म यूज़ होती है, उसमें कुछ भी हम एस एस नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम डायरेक्टली। तो लेकिन ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि ही शी इट, और कोई भी नाम हो जैसे कि रानी था, ये सारे हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इनके साथ में एस एस हम लगाएंगे तो हमारा टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। फिर है द शिप सिंक इन द सी। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो एक शिप है वो डूब गया, कहाँ पे, समुंदर में। तो अब वो डूब गया मीन्स काम ख़त्म हो चुका। तो अब पास में चला गया, वो पास में जाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंक, सैंक, संक। ओके, तो सिंक, सैंक, सैंक क्या है, सेकंड फॉर्म है। फिर है नेक्स्ट, आई हेट पीपल हु आर रूड टू देयर सबॉर्डिनेट। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हेट वर्ब है, और हेट जो वर्ब है ये हमेशा तीनों में सेम रहती है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, तो हेट का हेट ही रहेगा यहाँ पे। फिर है लास्ट, हाउ ऑफन डू यू वेंट टू द मूवी। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आप मूवी देखने कितनी बार जाते हो। तो भाई एक रूटीन के बारे में पूछ रहा है वो, एक हैबिट के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी हम रूटीन हैबिट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गो, राइट। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। बाकी अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।